आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नोबेल फाउंडेशन का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। पारस इसलिए कहा कि पारस जिसे छूता है उसमें गौरव का संचार कर देता है। चीज धूमिल हो, मिट्टी लगी हो, उसे स्वच्छ कर देता है, और जिसका कोई मोल ही ना हो उसे अनमोल बना देता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा है जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका बहते बहते किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसे सिद्धू आप सबके बीच में आके महसूस कर रहा है। क्योंकि मेरे लिए यह पुण्य स्थली है, धर्म स्थली है, और मेरे बुजुर्ग मुझे धर्म की पराकाष्ठा समझाते थे तो कहते थे, पुत्र धर्म की है, धर्म है भुखियां नूं रजाना, रोंदियां नूं हसाना, उजड़ियां नूं वसाना ते समाज दी राह दे रोड़े नूं हटाना। यही धर्म है। और ऐसे धर्म नूं जदों निभाउंदे मैं किसी नूं देखदा ते वलवले आउंदे आ। जिथे तक विमेन इंपावरमेंट की गल है वो तो मेरे घर दे विच ही है, मैं अपनी घर वाली तो डरदा बड़ा। और वैसे भी हिंदी पुराणों दे विच लिखिया हुंदा है कि आदमी कितना भी बब्बर शेर हो जाए, सवारी तो दुर्गा माता ही करती है, कि नहीं करती? ठोको ताड़ी, है कि नहीं? तो विमेन एम्पावरमेंट घर से ही शुरू होती है मेरे भाई। मेरी मां मेरी सबसे बड़ी गुरु थी। वो कहा करती थी, बेटा शिक्षा कामधेनु गाय है, हर इच्छा को पूरा करने वाली। ये वो धन है जिसे दुनिया में कोई चुरा नहीं सकता। ये वो धन है जो किसी कुरूप को भी खूबसूरत कर देता है। जदों कुड़ी विआहनी होवे ते ये नहीं वेखीदा कि बंदे दा नक बुल चंगा है ते तिखा नक कहंदा करदा की है, और वो सब भी शिक्षा से आता है। इसलिए मेरे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा प्रभाव है वो शिक्षा का है, और खास तौर पे मेरी मां द्वारा दी गई मुझे शिक्षा। और घर से ही ये वुमेन एम्पावरमेंट शुरू होनी चाहिए। मुझे आज भी याद है 17 साल की उम्र तक मुझे कभी फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मां बाप ने कभी देखने दिया ही नहीं। पहली बार शोले पिक्चर देखी थी तो मैंने हेमा मालिनी को रोते हुए देखा, मैं क्या आंटी रोंदी है, मैं भी रोने लग गया था। सवेरे 3 अखबार मेरे पिता मुझे दिया करते थे। दोस्त पास इधर हो जा, साइड पे हो जा, थोड़ा और साइड पे हो जा थोड़ा। सवेरे 3 अखबार मेरे पिता मुझे दिया करते थे। द ट्रिब्यून, हिंद समाचार हुआ करता था, और पंजाबी का एक अखबार हुआ करता था। वो पढ़ना मेरे लिए लाजिम था। स्कूल जाने से पहले एक इंटरव्यू हुआ करती थी जो पापा लेते थे, और वापस जब मैं आता था तो तेजेश्वर सिंह, मंजरी जोशी ये न्यूज पढ़ा करती थी। मैं उन्हें देख देख के पक गया था, लेकिन वो देखना मेरे लिए लाजिम है। और इसी वजह से ये जो डिक्शन आज आप देखते हैं ये बचपन से सीखी है। लेकिन आज किसी मां को इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ उतना टाइम बिता ले। मां जाती है किट्टी पार्टी, और बच्चे वो फोन के ऊपर फिल्मों के गाने। उनको पूछो शाहरुख खान, हाँ जी पता है, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नहीं पता। हम भूल गए हैं अपनी संस्कृति को। तो जब मैं ऐसी जगह पे आता हूं, जज्बात जगते हैं, फड़कते हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरी असली पहचान है, ये हमारी संस्कृति है, वेदों की दी गई, गुरु ग्रंथ साहब की दी गई। और नाम ही खो देंगे तो किधर जाएंगे, और पहचान खो देंगे लल्ला तो बिखर जाएंगे। इसलिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं यहां आके, और हौसला अफजाई के लिए नोबेल फाउंडेशन को अपने फंड से 3 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। यह मेरे लिए एक यज्ञ है। इसमें अगर आहुति ना दी तो मैं अपने आप को मुकम्मल नहीं समझूंगा। एक तो इंशा जी जो कहते हैं कि सरकार हमें उतने पैसे नहीं दे पाती,
एक तो उनके लिए, और एक ये मेरी नन्ही मुन्नी जो बॉक्सर है, कहां है वो? हाँ, वो रही। तो इन दोनों के लिए मैं अपनी नेक कमाई से 1-1 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस स्पोर्ट को मैंने वर्षों खेला, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम क्रिकेट खेलते रहे, और क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी भी बहुत है और इंसेंटिव भी बहुत है। पंजाबी च कहते जी दी कोठी दाने उहदे कमले भी सियाने। लेकिन कुछ स्पोर्ट हिंदुस्तान में ऐसी है जिन्हें उतनी इंकरेजमेंट नहीं मिलती। तो हम अपनी तरफ से जितना प्रयास करें उतना कम है। नोबेल फाउंडेशन को जब देखता हूं, ऐसे एनजीओज को देखता हूं, तो मेरा हृदय मेरे मरहूम पिता की तरफ जाता है, जो मुझे एक कहानी सुनाया करते थे जीवन के मोल की। यहां बहुत ऐसे तेजस्वी लोग हैं जो समाज को बदल सकते हैं, और कोई भी लड़ाई रूल से नहीं लड़ी जाती, समाज में एक मूवमेंट बन के लड़ी जाती है। तो इसलिए इनको वो कहानी सुनाना चाहता हूं मैं। वो कहते थे, बेटा एक छोटी सी चिड़िया, जंगल में आग लगी तो जाके तालाब से पानी लाती और पानी से वो आग बुझाने की कोशिश करती, फिर जाती और आग बुझाने की कोशिश करती। एक कौवा बैठा ऊंचे पेड़ पे, तो कहने लगा, चिड़िया रानी लगती तो बहुत सयानी, लेकिन तेरे इस पानी डालने से क्या जंगल की आग बुझने वाली है? तो उस चिड़िया ने कहा, कौवे राजा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। और यही मैं चाहता हूं कि समाज के मनों में अगर लड़ाई लड़नी है तो यह आग बुझानी पड़ेगी, यह भेदभाव मिटाना पड़ेगा। और जब ये बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि समाज उन्नति की तरफ अग्रसर है, क्योंकि किसी गरीब के दुख दर्द में अगर कोई शरीक होता है, अंत्योदय जो क्यू में लास्ट आदमी खड़ा है, उसके लिए अगर किसी के मन में दर्द होता है, तो फिर वो समाज सही रास्ते पे चल रहा है। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना। और इसी इबादत को मद्देनजर रखते हुए मैं मानता हूं कि ये हमारा भविष्य है। पंजाब में भी करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग 38 साल से नीचे हैं, और वो हमें आगे ले जाएंगे। और यही हमारा भविष्य है, यही हमारी जड़ है। जड़ है तो तना है, तना है तो वृक्ष है, और वृक्ष है तो फल है। देयर कैन नॉट बी एनी फ्रूट विदाउट द रूट। सो हमें जड़ सींचनी बहुत जरूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कह सकता हूं कि आज बड़ा फख्र हुआ कि मैं यहां आया। संगत का बड़ा असर होता है। पानी को दूध में मिला दो तो पानी दूध के भाव बिकता है। जैसा जिसका चरित्र होता है वैसा ही उसका मित्र होता है। शुद्धता होती है ख्यालों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में कीड़े मिलते हैं और चीर के देखो पत्थरों में हीरे मिलते हैं। बुराई को देख के अच्छाई को देखिए, नर में नारायण मिलते हैं। मैं यहां इस स्टेज पे खड़ा हूं, यह मेरा भाग्य है, लेकिन मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं, इन धुरंधरों के बीच में खड़ा हूं, यह मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।